we have discussed about the ways to reduce water pollution. Now let us see what is soil pollution. So soil pollution, the contamination of soil with harmful substances that may harm us or other living beings is called soil pollution. Soil कैसा pollute हो रही है? Because we are contaminating the soil, we are making the soil dirty with some harmful substances which may harm the human beings and even other living beings also. इस particular pollution को हम बोलते हैं soil pollution. So children, you can see a picture given below, figure 13.3, soil pollution. देखिए कितना सारा waste materials आप प्लास्टिक कितना यूज़ करते हैं. सो ये सब डिकम्पोज नहीं होते हैं, डीके नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से सॉइल अपनी नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स है वो खो जाता है और जिसकी वजह से हमको सॉइल पोल्यूशन होता है. जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन. कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. पेस्टिसाइड्स जो फार्मर्स स्प्रे करते हैं एंड फर्टिलाइज़र सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ केमिकल्स वाली फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूट हो रही है. लीकेज इन सीवेज सिस्टम्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है और तो सीवेज सिस्टम से डायरेक्टली पूरा अनवांटेड वेस्ट पूरा सॉइल में चला जाए और सॉइल ख़राब हो सकता है. अनट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली कई बार कुछ तरह के केमिकल्स को डायरेक्टली छोड़ देते हैं जो नहीं करना चाहिए. सो इसको बिना ट्रीट करके जो वेस्ट वाटर छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन? द प्लांट्स ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल में बी कंटामिनेटेड. जो भी प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो होते हैं वो कंटामिनेट हो जाएंगे और अच्छे प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे. सॉइल पोल्यूशन कैन मेक द लैंड इनफर्टाइल. वो सॉइल कोई मतलब की नहीं, मतलब जब उसमें जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है वो सब चला गया तो वो लैंड को आप कोई भी काम में नहीं ले सकते हो. कंटेमिनेंट्स इन सॉइल में इनफिल्ट्रेट इनटू ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूटेड. और सॉइल में जो कंटेमिनेशन है धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच के वाटर भी पोल्यूट हो जाएंगे. सो वी शुड बी केयरफुल ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट डिस्पोजल, एनीथिंग दैट इज़ लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज्ड इज थ्रोन एज वेस्ट. आपको पता है वेस्ट क्या है? जो भी चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे और उससे कोई अपन को काम ही नहीं है या उससे हम कुछ ना खा सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं? थ्रो अवे करते हैं. दैट इज़ नथिंग बट वेस्ट. वेस्ट कैन बी फ्रॉम आवर होम्स, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स. वेस्ट का रिसोर्स कहाँ से हैं? ऑल ईच एंड एवरी होम, हर घर पे गार्बेज वेस्ट क्रिएट होता ही है. हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर घर पे, हर फैक्ट्री में, इवन इन एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑल्सो. सो एवरी प्लेस इज़ अ रिसोर्स ऑफ गार्बेज. ये गार्बेज की रिसोर्स है. सो हम क्या करते हैं? जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको फेंक देते हैं. इन आवर डेली लाइफ्स वी जनरेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट. डेली हम तरह तरह की वेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. वेस्ट मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड अदर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. There are two types of waste materials. One is biodegradable and other is non biodegradable. So इनके लिए जानने मतलब बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये डिस्कस करने से पहले हम वेस्ट कैसा हम निकालते हैं ये देखते हैं. व्हाट हैपन्स टू द फॉलोइंग. नीचे कुछ तरह के वेस्ट मटेरियल्स दिए हैं. ये कैसा डिकम्पोज होना, मतलब वो सड़ जाना, डीके होना, रोटन होना. न्यूज़पेपर दैट कम्स टू योर होम्स डेली. एवरीडे आपके घर पे न्यूज़पेपर्स आते हैं वो, और जैसा आपकी ओल्ड रफ कॉपीज़ है, और डेली आप लोग खुद कितना पेपर्स फाड़ के डस्टबिन में डालते हो. आप भी एक रीज़न हो, है ना. अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना फाड़ेंगे तो वो सब डस्टबिन में जाएंगे तो अगेन वही सॉइल पोल्यूशन होएगी. उससे अच्छा आप इकट्ठा करो आपकी रफ कॉपी सब, और जो आते हैं ना बेचने के लिए लेने वाले, उनको दे दो तो वो उनको रिसाइकल करके यूज़ करते हैं. इज़ इट ओके. द नेक्स्ट वन, ग्लास के टुकड़े, कोई कांच के टुकड़े, कोई खेलने वाली चीज़ों पे रोज़ फाड़ते रहते हैं हम. मग से, प्लेट से एंड कप दैट ब्रेक्स, कोई भी
चाय कप ब्रेक हो गया, मिल्क कप ब्रेक हुआ, या प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की कप्स कितना यूज़ करते हैं हम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, सीड्स, डेली कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उसके ऊपर की छिलके, पील्स मतलब ऊपर की जो छिलके हैं वो, और उसके अंदर की सीड्स, ये सब भी हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में। द पॉलीथीन बैग्स एंड ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, जो जैसे मार्केट जाएंगे कोई ग्रोसरी आइटम्स लाया, कुछ भी लाया तो आप किस में लाते हो, प्लास्टिक बैग्स में। ये प्लास्टिक बैग्स हुआ, और कोई ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स हुआ, जैसा आप अपनी टिफ़िन, वाटर बॉटल, ये सब हमेशा चेंज करते रहते हो, थोड़ा उसको यूज़ करिए फिर करिए। ऐसी फालतू गुस्सा में कभी फेंक दिया हो, नीचे गिरा दिया हो केयरलेसनेस से, वो टूट जाता है, अगेन वो वेस्ट में जाएगी, और वो बॉक्स को डिकम्पोज होने में मिनिमम कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है। इसीलिए प्लास्टिक की चीज़ों को कोई वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई मतलब के बिना वो चीज़ों को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं और डस्टबिन में जाते हैं। तो आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। Is it okay? Next, old toothbrushes, empty toothpaste tubes and shampoo bottles. डेली अपन वॉशरूम में तरह तरह के आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसा टूथब्रश हुआ, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, टूथपेस्ट की ट्यूब्स जो होते हैं, एंड शैम्पू बॉटल्स, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लीनिंग पर्पस के लिए जो यूज़ करते हैं हम बॉटल्स वगैरह, लाइजोल, फिनॉल, ये सब भी, इन सब की बॉटल्स भी। एंड ओल्ड क्लॉथ्स एंड शूज़ यू नो लॉन्गर यूज़, जो भी कपड़े आपकी टाइट हो गए हो, जो यूज़ नहीं कर रहे हो, शूज़ हो, ये सारे सामान को होता क्या है, ये सब क्या है। सम ऑफ द वेस्ट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स डीके क्विकली एंड मिक्स विथ सॉइल। सो इनमें से क्या, जैसा डेली आपके किचन वेस्ट बोल सकते हैं, जो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की पील्स हो, टी पाउडर हो, चाय की पत्ती वगैरह, ये सब क्या आप सॉइल पे डाल दो, कोई ग्राउंड पे डाल दो तो भी जल्दी डीके हो जाएंगे और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सच वेस्ट द डीकेस नेचुरली इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो ऐसा जो वेस्ट है जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब नेचुरली अपने आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल, नेचुरली डिग्रेड होने वाले। द लेफ्ट ओवर फूड, जो भी बचा कुचा खाना हो, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसा प्लांट्स की ड्राई लीव्स नीचे गिर जाते हैं, या जैसा कैटल जो रखते हैं फार्म हाउसेस में, वो लोग कैटल को ग्रास, ब्रांचेस से लीव्स ये सब ला के देते हैं, और वो लीव्स खा लेंगे, ब्रांचेस पड़े रहते हैं, तो ये ब्रांचेस की हो, ड्राई लीव्स हो, प्लांट की कोई भी पार्ट हो, पेंसिल शेविंग्स एंड animal and human feces are examples of biodegradable waste. So animal and human feces मतलब the wastes that are produced from animals and humans, ये सब biodegradable waste है। जैसा animal की feces जो है, उसकी काऊ की काऊ डंग, बफेलो की, ये सब कलेक्ट करके हम उससे बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जो इजीली डिकम्पोज हो जाए उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बट कुछ मटेरियल्स ऐसा है, सम वेस्ट डज नॉट डीके नेचुरली इवन आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सोचो, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एक छोटे प्लास्टिक की टुकड़ा डिकम्पोज होता ही नहीं है सॉइल में। सच वेस्ट दैट डज नॉट डीके नेचुरली, जो नेचुरली बिल्कुल डीके नहीं हो सकते हैं। डीके होना मतलब वो ख़राब होके छोटी छोटी पीसेस में ब्रेकअप होके दूसरी मटेरियल में चले जाना, ग्राउंड की सॉइल में मिक्स हो जाना, ऐसा। विच डज नॉट डीके नेचुरली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो ऐसा जो नेचुरली होते नहीं है, जैसा वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, किचन वेस्ट सारे जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, बट किचन में जो कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सब आप 1 साल 2 साल 10 साल भी छोड़ दो तो भी वो डीके नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उस पॉल्यूशन भी बहुत होता है। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। द वेस्ट क्रिएटेड फ्रॉम प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, प्लास्टिक है, मेटल्स जैसा आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, एंड ग्लास, जो भी ग्लास आइटम्स है वो सब। ओके, सो हियर वी हैव 2 पिक्चर्स 13.4 एंड 13.5। सो इसमें आप बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की पिक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ
Let us turn your page and see the activity that is given below. Put your kitchen waste such as vegetable peels and dead leaves in a polythene bag. एक polythene bag में vegetable peels और dead leaves को रखिए. Put some pieces of glass, plastic and metal in another bag. जैसा आपके घर पे कोई टूटा हुआ ग्लास के टुकड़े हो, प्लास्टिक या मेटल्स, वो दूसरी बैग में रखिए. Observe the contents of the 2 bags for a few days. डेली आप उनको ओपन करते देखते रहिए. You will notice that biodegradable waste starts to decay whereas non-biodegradable waste materials remains the same. मतलब आपकी किचन वेस्ट पूरा डेली रोटन होएगी, उसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आ सकता है और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे आयरन के टुकड़े है या एल्यूमिनियम की ट्यूब्स वगैरह जो भी आपने डाला हो, ग्लास के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एज मैन्योर. सो ऐसे जो नेचुरली बायोडिग्रेड हो जाते हैं उसको मैन्योर जैसा हम यूज़ कर सकते हैं. मैन्योर क्या होता है, इसको अगर प्लांट्स में डालो तो उसका फर्टिलिटी और इंक्रीज होगा. वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स. मतलब कंपोस्ट पिट्स मतलब एक छोटा सा पिट डिग करिए और उसमें सारे वेस्ट मटेरियल्स डाल दीजिए. इट डीकेज विद इन 45 days to 90 days एंड फॉर्म्स मैन्योर. वो पूरा खराब होते 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 डिकम्पोज होके 45 to 90 days के अंदर वो बिल्कुल एक अच्छा मैन्योर खाद बन जाते हैं. मैन्योर इज एडेड टू सॉइल. इसको आप सॉइल में ऐड करो ताकि उसमें आपकी क्रॉप्स या प्लांट्स बहुत अच्छा से ग्रो हो सके. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड. इनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्कार्डेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज बकेट्स, मग एंड टॉयज. जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स आपका टूटा फूटा है ना, इन सबको जैसा वो लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसको रिसाइकल करके उसी से वापस प्लास्टिक की मग्स हो, बकेट्स हो, टॉयज़ वगैरह की पार्ट्स में यूज़ करते हैं. Similarly, broken or discarded glass objects are recycled to make the new glass objects. सेम इसी छोटे छोटे टुकड़ा हुआ कांच की जो भी ग्लास की मटेरियल्स है उन सब से भी न्यू ग्लास मटेरियल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. So how can we save the environment? So we came to discuss about the variety of pollutions. So what is our responsibility and how can we save our environment? Let us see. As non-biodegradable waste does not decompose naturally, it poses a threat to the environment. So ये non-biodegradable अपने आप naturally decompose नहीं होता है, तो इसकी वजह से environment को threat है, मतलब environment को problem है. It poses, it gives a problem to the environment. We can save the environment from the harmful effects of non-biodegradable waste by the following 3R rule. नीचे एक 3R rule दिया जाएगा जिसकी थ्रू हम अपनी environment को protect कर सकते हैं ये non-biodegradable waste से. फर्स्ट reduce 3 R's. 3 R यूज़ करना है. One of the R is reduce, the second one reuse and the third one recycle. reduce करना, reduce कैसा कर सकते हो? minimize the use of disposable items. जैसा शादी फंक्शंस पार्टीज़ में आप डिस्पोजेबल ग्लास कप्स प्लेट्स ये सब देखते हो ना, इनको मिनिमाइज़ करना है, इनको कम से कम यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल यूज़ क्लॉथ, हैंड टवल्स और हैंड कर्चीफ्स इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर्स. टिश्यू पेपर की जगह आप हैंड कर्चीफ से अपनी हैंड टवल से करिए ताकि उसको अगेन आप वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, बट टिश्यू पेपर को तुरंत आपको थ्रो आउट करना पड़ेगा. नेक्स्ट परचेज एंड कंज्यूम ओनली नेसेसरी थिंग्स. ऐसा नहीं जैसा आप एक बॉक्स लाया, ये मम्मी ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, उसको फेंक देते हैं जो आपको प्लास्टिक से बना हुआ, तो थोड़े दिन बाद उसको ख़राब किया फिर फेंकेंगे, वो तो 1000 years लगेगा उसको डिकम्पोज होने में. फिर नया ले आते हैं, वो डिकम्पोज होने से पहले अपन बहुत सारे बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं. सो इसीलिए प्लास्टिक की कोई भी चीज़ को जितना हो सके उतने दिन यूज़ करिए, या अगर नेसेसरी नहीं है तो इसी चीज़ खरीदिए ही मत. नेक्स्ट रीयूज़. ऐसा हम मिनिमाइज़ करना, रिड्यूस करना मतलब इसको कम कर सकते हैं यूसेज को. रीयूज़ करना कैसा? फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स. पुराने चीज़ों को कैसा नया करके उनको फेंकने के अलावा यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेक्स्ट बुक्स कैन बी गिवन टू द लाइब्रेरी. ओल्ड टेक्स्ट बुक्स आपकी है तो वो आप लाइब्रेरी में दो, या आपकी कोई स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे उनको आप दे सकते हो फेंकने से अच्छा. ओल्ड टॉयस एंड क्लोथ्स कैन be given to orphanages or charity organizations.
और आपके पास जो पुराना टॉयस है जिससे आप खेलना नहीं चाहते हो या आपकी क्लोथ्स है, ये सब आप डायरेक्टली फेंकने की जगह आप कोई ऑर्फनेज को, जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं जिसकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को दे सकते हो। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे आप चैरिटी कर सकते हो, किसी को आप दान में दे सकते हो। दे कैन बी यूज्ड बाय द नीडी, जिसको वो चीज़ जिसके पास नहीं है उनको दे दीजिए, वो यूज़ करेंगे। वर्न आउट क्लॉथ्स कैन बी यूज्ड एज डस्टर्स एंड मॉप्स। मान लीजिए घर पे कोई कपड़े वगैरह आपके छोटे हो गए, फटाफुटे हो गए, छोटे हो गए तो किसी को दे दीजिए, बट टीयर वर्न अप हो गया तो उनको क्या करनी है, आपको घर पे डस्टर या मॉप जैसा उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे पोछा वगैरह कर सकते हैं, ऐसे काम में हम उसको ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक क्लॉथ बैग्स और डोर मैट्स। वेस्ट वाली क्लॉथ से हम डोर मैट्स बना सकते हैं या क्लॉथ की बैग्स भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीयूज़। एक तो रिड्यूस करिए, मिनिमाइज़ करिए, नहीं हुआ तो जो है उसको वापस रीयूज़ करने की कोशिश करिए। और थर्ड वन, रिसाइकल। सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड कैन बी रिसाइकल्ड। जिसको आप बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वाली प्लास्टिक आइटम्स को कुछ नहीं कर सकते हो, उनको क्या करनी है, रिसाइकल कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। उसको इस हिसाब से, मतलब नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू आप उनको रिसाइकल कर सकते हो। ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी गिवन टू द स्क्रैप डीलर्स। स्क्रैप डीलर्स आते हैं, उनको आप ओल्ड न्यूज़पेपर्स दे सकते हो। द स्क्रैप डीलर गिव्स ऑल द कलेक्टेड पेपर्स टू ए पेपर मिल। ये स्क्रैप डीलर क्या करते हैं, जो रद्दी भंगार वाले आते हैं ना, ये सारे उठा के ले जाके पेपर मिल में दे देते हैं। वेयर इट इज़ रिसाइकल टू मेक लोअर ग्रेड पेपर। सो उधर वो लोग इसको रिसाइकल करके लोअर ग्रेड पेपर बनाते हैं। मतलब वो इतना शाइनिंग और इतना वाइट अपीयर नहीं होगा, बट उससे आपकी रफ बुक्स वगैरह बन जाएंगे, है ना, तो उसको आप खरीद के रफ जैसा यूज़ कर सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स सच एज ब्रोकन ग्लास और मेटल कंटेनर्स कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, ग्लास है या मेटल्स है, उन सबको आप रिसाइकल करके उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 Rs। एक तो रिड्यूस करिए, यूसेज मिनिमाइज करिए, रीयूज़ करिए, जितना हो सके उसकी रीयूज़ करने की कोशिश करिए, रिसाइकल, उसको रिसाइकल कराइए। इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, trees are helpful. Yes, trees are our green friends. They are useful to us in many ways. हमको पता है trees कितने ways में हमें useful है। Their roots hold the soil firmly. ये soil की, ये roots soil को बिल्कुल अच्छा से पकड़ के रखते हैं। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय रेन एंड फ्लड्स। रेन और फ्लड्स भी होगा तो उनको वॉश अवे होने के बिना अपन पकड़ के रख सकते हैं। दे क्लीन द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। एयर को अच्छा से क्लीन भी करते हैं। कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ट्रीज प्लांट की फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो इस वे में वो एयर को क्लीन करते हैं। एंड दे ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना फूड बनाते हैं, और ये फूड बनाते टाइम वो अपने लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इफ़ वी रियली केयर फॉर द एनवायरनमेंट वी शुड सेव द फॉरेस्ट एंड ट्रीज। सही में आप अगर सोच रहे हो अपने एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ट्रीज और फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए। सो हाउ टू सेव ट्रीज, ये ट्रीज को कैसा सेव करेंगे। वी शुड नॉट कट ट्रीज, ट्रीज को कट मत करिएगा। इफ़ वी हैव टू कट देम फॉर एनी रीज़न वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज देन वी कट। अगर कोई भी रीज़न से आप उसको कट कर रहे हो तो एक ट्री कट किया तो उसकी जगह 5-10 ट्रीज़ की प्लांटेशन करने की कोशिश कीजिए। पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज। यस वी नो दैट पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। इसी वेस्टली आप कोई भी बुक दिखी घर पे उसको वेस्टली यूज़ करते रहते हो, कितना गलत है। ऐसा कभी भी वेस्टली आप उसको पेपर को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि एक पेपर बनने के लिए एक ट्री को कट करना पड़ता है। एक ट्री को कट करके उसकी यूज़ करके पेपर्स बनते हैं। सो कभी भी पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक प्रिंट आउट्स अननेसेसरीली। फालतू कोई ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे करके आप कितने सारे प्रिंट आउट्स निकलवा लेते हो फॉर फन। ऐसा मत करिए, क्योंकि एक प्रिंट आउट आने के लिए एक पेपर की यूसेज होती है, तो उसमें कितना ट्रीज कट हो रहे हैं ना। सो ऐसा आप अपने लिए सोच रहे हो तो पूरा पॉपुलेशन कितना यूज़ कर रहे हैं, ऐसा सभी सोचेंगे तो थोड़ा चेंज आने की चांसेस है। इन विलेजेस पीपल यूज़ वुड एज फ्यूल टू मेक फूड। विलेजेस में पीपल क्या करते हैं,
वुड यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करके उसी को फ्यूल जैसा यूज़ करके खाना बनाते हैं। दे शुड यूज़ अदर फॉर्म ऑफ फ्यूल सच एस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड गोबर गैस। इनके जगह उनको एलपीजी गैस या गोबर गैस यूज़ करना है, क्योंकि फ्यूल को यूज़ करने से, वुड को फ्यूल जैसे यूज़ करने से कितना स्मोक एमिट होता है, उससे वो स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होता है और ट्रीज भी तो कटे जा रहे हैं वुड के लिए। सो वी शुड नॉट डू दिस, वी हैव टू रिप्लेस दिस यूजिंग दिस एलपीजी एंड गोबर गैस। ये गोबर गैस क्या होता है? इट इज़ अ कुकिंग गैस फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ काउ डंग एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करके हम गोबर गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट से। सो ये गोबर गैस से हम कुक कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ these alternatives to save the trees. So children, hope everybody of you understood the chapter. So go through the videos carefully and try to read the whole chapter. Thank you.